राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। देवोठनी एकादशी तुलसी विवाह की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, देवोठनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर के सुबह 5:47 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 नवंबर के सुबह 6:39 पर। दोनों ही दिन उदय व्यापिनी तिथि एकादशी है। 14 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी तिथि है। वैष्णव भक्त दशमी युक्त एकादशी के दिन व्रत नहीं रखते हैं। वे 15 नवंबर सोमवार को एकादशी व्रत रखेंगे। जिस दिन आप देवोठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उसी दिन तुलसी विवाह संपन्न करें। सोमवार के दिन देवोठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह संपन्न करते हैं तो इस व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पूर्व ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 16 नवंबर सुबह 8 बजे, इसलिए सूर्योदय के बाद 8 बजे के भीतर ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और यदि आप 14 नवंबर दिन रविवार को एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह करते हैं तो आपको दिन सोमवार द्वादशी तिथि आरंभ होने के बाद ही, यानी कि सुबह 6:40 के बाद सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोठनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के योग निद्रा से जागते हैं, यानी चतुर्मास समाप्त होते हैं और सभी शुभ कार्य जो चतुर्मास में विराम थे आज से पुनः प्रारंभ करते हैं, यानी कि शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आज से पुनः मुहूर्त निकाले जाते हैं और इन सब की शुरुआत होती है सबसे पावन विवाह से, तुलसी विवाह। तुलसी मैया विष्णु प्रिया हैं और शालिग्राम जी विष्णु जी के प्रतिरूप हैं। दोनों का विवाह का आध्यात्मिक अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा के बिना शालिग्राम जी की पूजा नहीं की जा सकती है। तुलसी विवाह का जीवन में बहुत महत्व है। तुलसी विवाह करवाने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तुलसी पूजा करवाने से घर में संपन्नता आती है तथा संतान योग होती है। तुलसी विवाह करवाने वाले को कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है वे लोग सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तुलसी विवाह करवाएं। युवा जो प्रेम में है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है उन युवाओं को तुलसी विवाह करवाना चाहिए। आइए तुलसी विवाह कैसे घर पर ही सरल विधि से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान पर तुलसी विवाह की जाएगी उस स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कपड़े से ही उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले, झाड़ू का प्रयोग ना करें। हो सके तो उस स्थान को पवित्र गोबर से लीपना चाहिए, अन्यथा हल्दी का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद सुंदर रंगोली बनाई जाती है और गन्ने से मंडप का निर्माण किया जाता है। अब चौकी सिद्ध कर लीजिए और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित कर हम अग्नि को साक्षी मानकर पूजा आरंभ करेंगे। अब श्री गणेश जी, माता गौरी और कलश की स्थापना करें। गणेश जी की प्रतिमा, चित्र या सुपारी को मोली धागा में बांधकर स्थापित कर सकते हैं। चावल की ढेरी पर एक पान का पत्ता रखकर इस पर श्री गणेश जी को विराजमान करें। इसी तरह माता गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर चावल की ढेरी में अष्टदल कमल बनाएं, इस पर कलश रखें। कलश पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के कंठ पर मोली धागा से रक्षा सूत्र बांधें। कलश में 3/4 गंगा जल अन्यथा शुद्ध जल भरें। अब कलश में हल्दी कुमकुम अक्षत, एक सुपारी, एक सिक्का और एक फूल डालें। कलश के मुख में 5 पल्लव रखें, यानी कि 5 आम के पत्ते रख सकते हैं, 5 अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। यहाँ हम 5 पान के पत्ते रख रहे हैं। इसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल पर हल्दी कुमकुम से 3 बिंदु लगाए हैं।
अब समय है आचमन। मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। एक एक कुल 3 आचमन करें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः। दाएं हाथ के अंगुष्ठ मूल से होठ पोछे। फिर ओम गोविंदाय नमः। अपनी बाएं ओर हाथ धो ले। फिर पवित्रीकरण करें। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब संकल्प लें। अपने और अपने परिवार सहित अपना गोत्र, शहर और इष्ट का नाम लेकर संकल्प लें कि आज आप तुलसी विवाह करेंगे और यह कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। अब समय है तुलसी मैया को सजाकर मंडप में बिठाने का। तुलसी मैया को सजाते समय इस गीत को गाते हैं। मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा। देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। 16 सिंगार मेरी तुलसा करेंगी, हल्दी चढ़ेगी मांग भरेगी। देखो होठों पे झूलेगी नथनिया, देखो देवता बजाएंगे बाजा। देवियाँ भी आई देवता भी आए, साधु भी आए और संत भी आए, और आई है संग में बरातियाँ। देखो देवता बजाएंगे बाजा। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगेगी, चूड़ी खनकेगी वरमाला सजेगी। प्रभु के गले में डालेंगे वरमाला, देखो देवता बजाएंगे बाजा। लाल लाल चुनरी में तुलसी सजेगी, आगे आगे प्रभु जी पीछे तुलसा चलेगी। देखो पैरों में बजेगी पायलिया, देखो देवता बजाएंगे बाजा। सच धज के मेरी तुलसा खड़ी है, डोली मंगवा दो बड़ी शुभ खड़ी है। देखो आंखों से बहेगी जलधारा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। तुलसी मैया को इस तरह मंडप में बिठाने के बाद सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र जप करते हुए गणेश जी को तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, भोग चढ़ाएं। गणेश जी से प्रार्थना करें कि तुलसी विवाह निर्विघ्न संपूर्ण हो। गणेश पूजा के बाद गौरी पूजा। महागौरी मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए माता गौरी पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं। माँ गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। वधू यानी तुलसी मैया के हाथों गौरी पूजा के बाद वर यानी कि शालिग्राम जी की बारात उठती है। यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु जी या उनके किसी भी अवतार के प्रतिमा या चित्र को मंडप में बिठा सकते हैं। भगवान विष्णु जी का आवाहन करते हैं, हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा या करूंगी। आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा या करूंगी। आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना। भगवान विष्णु जी को मंडप में बिठाने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। इसके लिए दोनों भगवान भगवती पर पहले गंगा जल छिड़के, फिर पंचामृत छिड़के, फिर दोबारा गंगा जल छिड़के। इसके बाद दोनों भगवान भगवती पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। नवीन वस्त्र अर्पण करें। भगवान विष्णु जी पर तिल चढ़ाएं, तुलसी मैया पर अक्षत चढ़ाएं, दोनों को भोग चढ़ाएं। अब समय है वरमाला का। भगवान विष्णु जी के हाथों से वरमाला को छुआ के तुलसी मैया के गले में डाल दें। इसी तरह तुलसी जी से वरमाला छुआ के भगवान विष्णु जी के गले में डाल दें। सारी शादी के रस्मों के दौरान ओम तुलसाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते रहें। फिर बारी आती है 7 फेरों की, लेकिन उससे पहले गठबंधन। तुलसी मैया की चुनरी और भगवान विष्णु जी के अंग वस्त्र को इस तरह जोड़ते हुए इसमें थोड़ी सी दक्षिणा, सुपारी और फूल को गांठ बांध दें।
फिर भगवान विष्णु जी और तुलसी मैया को उठा के अग्नि के चारों ओर 7 फेरे करवाएं। 7 फेरों के बाद तुलसी मैया को भगवान विष्णु जी के बाईं तरफ बिठाएं। तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री भेंट करें, जैसे कि साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, नेल पॉलिश, क्लिप्स वगैरह। इसके बाद समय आता है कन्यादान का। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें इस तरह। हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके बाद तुलसी मैया के भजन गाए जाते हैं, जिससे दोनों तुलसी मैया और विष्णु जी दोनों प्रसन्न होते हैं। इस गीत के बाद तुलसी मैया की कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने के बाद कपूर से माता की आरती उतारें। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में, तुलसी विवाह में कोई भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर आपकी सेवा को भगवान भगवती स्वीकार करें। इस तरह तुलसी विवाह संपन्न होती है। द्वादशी पर आप व्रत पारायण करें। तुलसी जी की विदाई कार्तिक पूर्णिमा पर होती है, यानी कि 12 नवंबर के सुबह 9 बजे से पहले आपको तुलसी विदाई करनी होगी। विदाई की विधि इस तरह है। माता के समक्ष घी का दिया प्रज्वलित करें, माता को हल्दी कुमकुम का तिलक करें, भोग चढ़ाएं, फूल अर्पण करें और माता से कहिए, हे माता, हे विष्णु प्रिय, आपके विष्णु लोक पधारने का समय आ चुका है, चलिए। और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए किए गए इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। अब आप तुलसी जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम पधारे। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने बंधु मित्रों से शेयर कीजिएगा और जय हरि विष्णु, जय विष्णु प्रिय लिखकर कमेंट अवश्य करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।